हो सके तो प्रकृति के बीच में जाके बैठिए, जहां आप कुछ भी नहीं, बस बिल्कुल शांत होकर दृश्यों को देखिए और आनंद लीजिए। जब कभी ऐसे वातावरण में आप बैठते हैं, जो कुछ वहां मिलता है उसका मुकाबला नहीं। दुनिया भर में लोग इस बात के लिए अपने वैकेशन में जाते हैं या कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो चेष्टा इस बात की रहती है कि प्रकृति के बीच जाएं। अमेरिका का एक धनपति था, एंड्रयू कार्नेगी, जिस व्यक्ति ने हाउस ऑफ नेशंस के लिए सबसे पहले $30 लाख की सहायता दी थी। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए स्थान बनाने की बात आई थी, तो उस व्यक्ति ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो अपने टाइम में वो अपने ही मूड का व्यक्ति था। मतलब एक ऐसा आदमी जिसका ऑफिस खुलेगा 9 बजे, तो 8 बजे पहले जाकर के बैठ जाए, सफाई करने वाला भी बाद में आएगा, मालिक पहले बैठा हुआ। और ऑफिस बंद हो जाए तो उसके बाद सब चले जाएं, ऑफिस बंद करने का मौका आ जाए तो छुट्टी हो गई 5 बजे, तो ये 6 बजे तक वहीं बैठा हुआ है। चपरासी भी बाद में हाथ जोड़ के बोलता था, साहब जी बंद कर दूं क्या, देर बहुत हो गई। और घर में आकर के भी बहुत हिसाब किताब करे। उस आदमी के लिए एक बात प्रचलित हो गई थी, ना हंसता था ना मुस्कुराता था, अशांत रहने लग गया, नींद भी ठीक नहीं आए। किसी ने सलाह दी, अपने बच्चों के साथ हंस बोल लिया करो। तो क्या कहता है, बच्चों के साथ कभी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि सीधी आदत खराब होती है, पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। उसको लगता था पैसे नहीं जाने चाहिए। पूछा फिर पत्नी के साथ हंस लिया करो, बोले ज्यादा हंसेंगे तो उसके बाद शॉपिंग पर लेके जाएगी। तो किसी ने कहा और नहीं तो ये नौकर चाकर है उनके साथ, बोले तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लग जाएंगे अगर उनके साथ ज्यादा फ्री होंगे तो। कहा कि मित्र, बोले मित्रों के साथ तो कभी नहीं हंसना चाहिए, उधार मांगेंगे। तो उनका एक मित्र था, उसका नाम था गार्डनर, और ये अमेरिका के बहुत बड़े जो अमीर लोग हैं उसमें इनका नाम था, जैसे वॉरेन बफेट का नाम आजकल लिया जाता है ना। तो एक बार जब वो बहुत बीमार रहने लग गया, तो दोस्त ने कहा कि आज मैं चाहता हूं, आप परेशान बहुत रह रहे हो, लेकिन मेरे लिए आज आप एक दिन का टाइम दो। क्या करोगे? बोले ये टाइम मेरे लिए आपने देना है, मेरे ऊपर एहसान होगा। दोनों चलते हैं, और आपके सेक्रेटरी वेक्ट्री और आपके जो गार्ड्स वगैरह हैं वो भी साथ नहीं जाने चाहिए, हम दोनों ही चलेंगे, गाड़ी मैं चलाऊंगा, आप साथ बैठिए। अब दोनों गए और एक अनजाने सी बीच पर जाकर के गाड़ी रोकी गई। दोस्त ने कहा आओ उतरो, और अब पैंट का पहुंचा जो है थोड़ा ऊपर चढ़ाओ। बोले ये क्या मजाक कर रहे हो? बोले यहाँ कोई नहीं पहचानता हमको, जो पानी से रेत गीली है ना वहां चलते हैं। अब दोनों चलते हुए वहां पर पहुंच गए। बोले ऐसे नहीं, अब दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलेंगे। बोले पागल हो गए हो, इतने हम लोग फेमस लोग हैं, ऐसी हरकत तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बोले यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा। बोले कोई गाना याद है बचपन का? बोले मैं कॉलेज टाइम में ये गाया करता था। बोले तो फिर गाना शुरू करो। अब दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा, कुछ गाने लग गए बजान, जैसे कोई
बाजा बज रहा हो और उस समय मस्ती के साथ में गाता है ना, तो वैसे एक दूसरे के साथ गाते हुए चलने लगे। और फिर जो हंसना शुरू हुए, और उसके बाद जो एक दूसरे के साथ में थोड़ी मजाक शुरू हुई, और फिर एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने थोड़ी देर लंबे गहरे सांस लिए। और उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी उससे कहता है, एक बात बताओ दोस्त, बहुत डॉलर कमाने में भी जो मजा नहीं आया, आज बिना बात के आनंद आ गया। मैं तो सोचता था गाड़ी में बैठे बैठे मेरे 1 मिनट में मैं इतने डॉलर कमाता हूं, और ये मुझे पागल कहाँ लेके जा रहा है। कि अब समझ में आया कि आदमी कमाता अपनी खुशी के लिए है, लेकिन कमाते कमाते सब कुछ इकट्ठा कर लेता, खुशी भूल जाता है। और आज समझ में आया कि खुशी तो मुफ्त में मिल जाती है अगर आदमी अपने लिए वक्त निकालना शुरू कर दे। उसके साथ उसने एक बात और कही, एक बात और बताऊं दोस्त, ये खुशी भी तब आती है जब पहले आदमी शांत हो, और शांत एकांत स्थान में प्रकृति के साथ जुड़ जाए, जैसे आज हम लोग जुड़े। क्योंकि वहीं से तरंग शुरू हुई, वहीं से तरन्नुम में आए, वहीं से हम बच्चों की तरह खेलने शुरू हो गए, और फिर ये लम्हा याद रहेगा। अब इसी को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम अपने भीतर की शांति को स्थिर करो, और अपने मौन में प्रकृति के साथ जुड़कर अपने भीतर उतरने की चेष्टा करो, कि जो तुम हो, जिसे तुम भूल बैठे हो। क्योंकि आप इस दुनिया में रोने धोने के लिए नहीं आए, दुख मनाने के लिए नहीं आए, पछताने के लिए नहीं आए हैं। किसी की कमियां निकाल करके आप किसी को बुरा भला कहने के लिए, बुरा बनने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। आप खुशी मनाने के लिए दुनिया में आए। आपके ग्रंथों में लिखा, आनंदात खलो ईमानी भूतानी जायन्ते। सारे प्राणी आनंद लोक से आए हैं, आनंद में जीना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, और आनंद में ही जीते जीते आनंद में समाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारी एक ही इच्छा है, जिंदगी आनंद से परिपूर्ण हो जाए, आनंद से परिपूर्ण हो जाए। बस उसको मत भूल जाना, अपना आनंद मनाना सीख जाओ। इसलिए शांति चाहिए, ये मौन चाहिए। यहूदियों में एक व्यक्ति हुए हैं, बहुत बड़े चिंतक और बहुत बड़े लेखक, जोशुआ लीबमैन। उनका एक संस्मरण है कि उन्होंने लिखा कि मैं जवान था तो लिस्ट बनाया करता था कि जिंदगी में क्या क्या चाहिए। तो मैंने लिस्ट बनाई, सेहत जरूरी, और सुंदरता, और साथ साथ बढ़िया कपड़े, स्टाइल वाले, मकान भी हो, जमीन जायदाद भी हो, और गाड़ी वाड़ी होनी चाहिए, और थोड़ा पावर भी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी, बाहर भी थोड़ी पावर होनी चाहिए। ऐसे करते करते लंबी लिस्ट बनाई कि उसके बाद मैं अपने देश के एक सबसे समझदार आदमी के पास गया, जिसकी एज भी हो गई थी, और मैंने उससे कहा कि ये सब मुझे ज़िंदगी में चाहिए, ये लिस्ट देखिए कि मेरी लिस्ट पूरी हो गई क्या, इसमें कुछ और जोड़ने की बात है। तो उन्होंने देखा, देखते ही कहा कि तुमने जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सेहत, सौंदर्य, सब चीज़ें मांगी हैं, प्रभाव भी मांगा है कि समाज में हमारा कुछ रुतबा भी होना चाहिए, वो सब चीज़ें तुमने मांग ली है। लिस्ट बढ़िया बनाई, क्या चाहते हो इससे? बोले यही प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस तरह से रहना चाहता हूँ। बोले ये सब मिल भी जाएगा तो भी जिंदगी में मज़ा नहीं होगा। क्यों? बोले इसमें एक चीज़ छूट गई, और वो है पीस ऑफ माइंड। अगर ये नहीं है तो ये सब बेकार है।
जब तक शांति नहीं, मन की शांति नहीं होगी तो ना तो सेहत, ना धन, ना आपका रूप रंग और ना आपका रुतबा, सब बेकार हो जाएगा। जब ये शांति है तो जहाँ बैठे हो वहीं आनंदित हो जाओगे। इसलिए जिंदगी में शांति पहले चाहिए। और उसने लिखा कि कमाल की बात है कि इस दुनिया में जीने वाला आदमी शांति को बाद में सोचता है, पहले यही सब चीजें मांगता है। और अगर ये पहले अपने मन को शांत करना, अपने आप को प्रसन्न रखना, अपने आप को स्थिर रखना सीख जाए तो उसकी जिंदगी में जो भी चीजें होंगी उससे वो खुशी मनाता हुआ जिएगा, ज्यादा आनंदित हो सकेगा। और अगली बात भगवान फिर कहते हैं आत्मविनिग्रह, स्वयं पर नियंत्रण। और सबसे अंतिम शब्द उनका भाव संशुद्धि। इमोशनली भी आप उस तरह हो, पॉजिटिव रह सकें। अब इस सब पर भी विचार करेंगे, लेकिन टाइम 4 मिनट ही बाकी, जल्दी जल्दी समय बीत गया ना। तो ये आत्मविनिग्रह शब्द का प्रयोग करते हुए कि खुद पर कंट्रोल आ जाए, तो उसके लिए जरूरी ये भी है कि आपको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा, साथ साथ में परमात्मा से जुड़ना भी पड़ेगा। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए 3-4 चीजें जरूर आपको याद कर लेनी। पहली बात, जाप करना भी आ जाए, स्तुति करनी भी आ जाए, भक्ति करनी आ जाए, भजन करना आ जाए, आसन पर स्थिर होना आ जाए। आप इनको भी ध्यान से जल्दी जल्दी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप जब भी आसन पर बैठने के लिए भगवान की तरफ चलना चाहते हैं तो मूड बनाओ, भक्ति का मूड। मूड बनाने के लिए क्या करना है? मन मन में सोचना शुरू करो कि परमात्मा से मिलने का समय हो गया और मेरा परमात्मा वो है जो दुनिया का सबसे बड़ा, राजाओं का भी राजा है, दातों देने वाले दाताओं का भी जो दाता है, जो झोलियां भरता है और सबको माला माल और निहाल करता है। उससे मिलने का वक्त हो गया, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो करुणा निदान है, दया करने वाला, वो संकट मोचक है। उससे अधिक कोई दुनिया में हमारा हितैषी नहीं हो सकता। मित्रों का मित्र है वो और प्यारों का प्यारा है, उससे बड़ा रिश्तेदार भी कोई नहीं है। और उसकी ताकत से बढ़कर ताकत भी किसी की नहीं। वो मेरा हो जाए तो फिर और किसी ताकत की मुझे जरूरत नहीं है। मैं उससे मिलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और फिर स्तुति करना शुरू करो। स्तुति में भगवान की महिमा, गुणगान करना और साथ साथ में नाम जपना शुरू करो मन मन में। और ये आप स्नान करने के बाद जब कपड़े पहन रहे हो ना, उसी समय मूड बनाओ। और जब तैयार हो गए तो उसके बाद में आप अपने मंदिर की तरफ चलिए। घर के मंदिर की तरफ जाते हैं तो मंदिर के बाहर खड़े होकर 2-3 मिनट इंतजार करो कि साहब अभी बुलाएंगे। ऐसे धड़धड़ाते हुए अंदर मत चले जाओ, थोड़ी देर बाहर खड़े होकर जाप करो। और उस समय भाव क्या रखना है? मैं उस दर पर हूं जहां दुनिया के शीश झुकते हैं। और झुकने से ही सब मिलता है, क्योंकि भक्ति हमारा ऐसा विषय है जिसको कहते कहते मैं खुद भावुक हो जाता हूं। इसलिए मैं खुद ही मूड में आ गया हूं कि असली कथा तो अब शुरू हुई है। तो वहां खड़े होने के बाद आपको महसूस होना चाहिए कि जहां राजाओं के भी मुकुट झुकते हैं, जहां गरीब का भी नसीब बनता है, जहां दुर्बल को भी ताकत मिलती है, मैं उस दरवाजे पर पहुंच गया हूं। और फिर समझाओ मन को कि झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये।
मेरे प्यारे का दर है ये, झुको ए हजरत तालिब दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। बहुत भाव से खड़े होना और फिर पूछना कि अंदर आऊं क्या, इजाजत है क्या। महसूस करना कि उसने कह दिया कि आजा मेरे प्यारे, जितना तुम मुझसे मिलने के लिए आतुर है, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बेचैन हूं, चले आओ मेरी ओर, मेरी ओर, मेरी ओर। ऐसे भक्ति के लिए शुरुआत करना। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें